हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत और नेपाल के बीच शुरू हुए एक नवीन झगड़े की। बिल्कुल नया मुद्दा है और वो मुद्दा है धारचूला लिपुलेख सड़क। तो ये क्या मुद्दा है पूरा इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे। धारचूला लिपुलेख सड़क 90 किलोमीटर लंबी है और इससे लिपुलेख दर्रा जो कि उत्तराखंड का है और वहीं पर एक जगह है जिसका नाम है धारचूला, उससे जुड़ जाएगा। इसके बनने से फ़ायदा सबसे ज़्यादा जो होगा वो होगा भारत के कैलाश मानसरोवर के जो यात्री हैं, साथ ही साथ भारत की रक्षा तैयारी भी अच्छी होगी। लेकिन नेपाल का कहना है कि लिपुलेख दर्रा उसके हिस्से में आता है, इसलिए भारत की ये सड़क उसकी सीमा का अतिक्रमण है। तो आप ये समझ गए होंगे कि आखिर ये मुद्दा क्या है। मुद्दा है भारत और नेपाल के बीच में। फिर अगर हम देखें कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश होगा कि उसके पड़ोसियों के साथ कोई भी झगड़ा ना हो। अगर हम ये कहें कि शायद कोई ऐसा देश है जिसके उसके पास पड़ोस के जो पड़ोसी देश है उनके साथ कोई झगड़ा नहीं है, तो शायद ये आज के समय में असंभव है। अगर भारत का एग्जाम्पल ले लीजिए, भारत का चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ तो हमेशा झगड़ा रहा है, लेकिन अब इस कड़ी में एक और हमारा जो मित्र राष्ट्र था उसके साथ भी झगड़ा शुरू हो गया और वो देश है नेपाल। और ये झगड़ा है धारचूला लिपुलेख सड़क परियोजना और एक पुराना झगड़ा था जिसका नाम था काला पानी विवाद। तो ये पूरा विवाद क्या है, अगर इसको देखें तो इसको जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है। तो भारत की सीमा से लगने वाले जो देश हैं प्रमुख रूप से उनकी संख्या है 7। आप ऐसे याद कर सकते हैं, उनकी संख्या है 7। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, ये 7 देश हैं जिनके साथ भारत अपनी बाउंड्री शेयर करता है। आप इस मैप में देख सकते हैं, ये भारत की इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर है जिसमें भारत की सबसे बड़ी सीमा लगती है लगभग 4096.7 किलोमीटर की, और वो बाउंड्री है भारत और बांग्लादेश के बीच में। भारत दूसरी अपनी सबसे बड़ी बाउंड्री शेयर करता है चाइना के साथ, तीसरी सबसे बड़ी बाउंड्री शेयर करता है पाकिस्तान के साथ, और भारत की जो सबसे छोटी बाउंड्री है वो बाउंड्री पड़ती है भारत और अफगानिस्तान के बीच में। और भारत की जो कोस्टल लाइन है वो लगभग 7516.6 किलोमीटर, इसमें द्वीप क्षेत्र को जोड़ा नहीं गया है। तो भारत की जो ये लाइन है इस पर 7 देश हैं, उन 7 देशों में बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान है। भारत की सबसे लंबी जो सीमा है वो बांग्लादेश के साथ है, इसके साथ में और कई सारे देश हैं। तो हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि नेपाल के साथ हमारी कितनी सीमा है, तो वो है लगभग 1751 किलोमीटर। फिर बात आती है कि भारत नेपाल लिपुलेख दर्रे के बीच के विवाद का कारण क्या है। तो कई सालों से एक सड़क का निर्माण होना था, 90 किलोमीटर लंबी सड़क धारचूला लिपुलेख सड़क। इस परियोजना का जो शुभारंभ हुआ वो हुआ 8 मई 2020, अर्थात अभी लेटेस्ट। इस सड़क के बनने के बाद चीन की सीमा से सटे 17,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित लिपुलेख दर्रा अब उत्तराखंड के धारचूला से जुड़ जाएगा। इस सड़क को बनाने के लिए पहाड़ को भी काटा गया है। रक्षा की दृष्टि से इस सड़क के बनने के बाद भारतीय सेना की पहुंच एक क्षेत्र में और आसान हो जाएगी। नेपाल इस दर्रे को अपनी सीमा का हिस्सा मानता है, इसी कारण चीन से नेपाल को इस सड़क का विरोध करने के लिए भी भड़का दिया गया है, और नेपाल को चीन आजकल ज़्यादा ही मीठा लग रहा है, इस कारण भी इस विवाद का जन्म हुआ है। फिर अगर देखें कि आखिर पुराना वाला मैटर क्या है, तो पुराना वाला मैटर जो था वो था काला पानी विवाद का। नेपाल की आपत्ति पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने 9 मई को कहा था कि हाल ही में पिथौरागढ़ जिले में जिस सड़क का उद्घाटन हुआ है वो पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र में पड़ता है और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्री इसी सड़क से जाते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, जो ये पिथौरागढ़ वाला क्षेत्र है ये नेपाल का कहना है कि ये नेपाल के हिस्से में आता है, और भारत का कहना है कि ये भारत के हिस्से में है, उत्तराखंड में आता है। तो ये जो पिथौरागढ़ है, यहीं पर जो काला पानी विवाद है वो भी कुछ इसी जगह का विवाद है। तो भारत का जो विदेश मंत्रालय है उसके जो प्रवक्ता है अनुराग श्रीवास्तव, उनका कहना है कि जो पिथौरागढ़ जिले में जिस सड़क का उद्घाटन किया गया है वो सड़क तो भारतीय क्षेत्र में पड़ती है, और जो कैलाश मानसरोवर के यात्री हैं वो भी इसी तीर्थ यात्रा इसी मार्ग से करते हैं। लेकिन नेपाल इस बात को डिनाई करता है, उसका कहना है कि ये उसके हिस्से में है। रक्षा की दृष्टि से इस सड़क के बनने के बाद भारतीय सेना की पहुंच इस क्षेत्र में और आसानी से हो जाएगी।
नेपाल इस दर्रे को अपनी सीमा का हिस्सा मानता है। इसी कारण चीन से नेपाल को इस सड़क का विरोध करने के लिए हमेशा भड़काया जाता है। उत्तराखंड के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ की सीमाएं, अभी जो पिथौरागढ़ वाला जिला है इसकी सीमाएं नेपाल और चीन जैसे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से मिलती हैं। नेपाल की सीमा पर एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल और चीन की सीमा पर आईटीबीपी की तैनाती है। आईटीबीपी का मतलब होता है इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। वर्तमान में यह दर्रा भारत से कैलाश पर्वत व मानसरोवर जाने वाले यात्रियों द्वारा विशेष रूप से इस्तेमाल होता है। लगभग 17,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित लिपुलेख दर्रे को लिपू पास या लिपू दर्रा भी कहा जाता है। ये क्षेत्र भारत के उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र को तिब्बत के तकलाकोट पुरंग शहर से जोड़ता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये कनेक्ट किसको कर रहा है। तो जो लिपुलेख दर्रा है ये उत्तराखंड का क्षेत्र जिसे कुमाऊं कहते हैं और तिब्बत का एक क्षेत्र है जिसका नाम है तकलाकोट जिसे पुरंग के नाम से जाना जाता है, उसको ये कनेक्ट करना है। यानी बेसिकली ये कनेक्ट कर रहा है भारत को चाइना से। साथ ही साथ नेपाल का भी यहाँ पर बॉर्डर है। धारचूला लिपुलेख सड़क के अगर महत्व को देखें तो सड़क बनने से पहले धारचूला से करीब 90 किलोमीटर का सफ़र तय करके लोग लिपुलेख तक पहुँचते थे। आईटीबीपी और भारतीय सेना के जवानों को भी लिपुलेख तक पहुंचने में 2 से 3 दिन का समय लगता था, लेकिन अब ये सड़क बनने से कुछ ही घंटों में धारचूला से लिपुलेख तक पहुंचा जा सकता है। भारतीय सैनिकों की गाड़ियां चीन की सीमा तक पहुंच सकेंगी और इस तरीके से कैलाश मानसरोवर के यात्रियों को करीब 90 किलोमीटर लंबे रास्ते की कठिनाई से राहत मिल जाएगी। फिर बात आती है कि आखिर नेपाल को क्या प्रॉब्लम है, नेपाल इसका विरोध क्यों कर रहा है। तो हमें कुछ इतिहास जानना पड़ेगा। नेपाल दावा करता है कि 1816 की सुगौली संधि के अनुसार लिपुलेख दर्रा उसके इलाके में पड़ता है, इसलिए यहाँ पर भारत का सड़क बनाना गलत है। और जो सुगौली संधि थी वो 1816 में ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुई थी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो 1816 की सुगौली संधि थी उस संधि के अकॉर्डिंग ये कहा गया था कि जो लिपुलेख दर्रा है वो नेपाल के हिस्से में आता है। नेपाल कहता है कि जो सुगौली ट्रीटी हुई थी वो भारत के साथ उसकी पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। सुगौली संधि के अनुसार महाकाली नदी के पूरब का इलाका जिससे काला पानी, लिम्पियाथुरा और लिपुलेख शामिल हैं, ये नेपाल के क्षेत्र हैं। हालांकि 1962 के भारत चाइना युद्ध के बाद से ही काला पानी में भारतीय सैनिक तैनात हैं, क्योंकि 1962 के भारत और चीन युद्ध में भारतीय सेना ने काला पानी में भी अपनी चौकियां बनाई थी। फिर काला पानी की अगर बात करें तो जो काली नदी का उद्गम है वो काला पानी ही है और पिछले साल भारत ने काला पानी को अपने नक्शे में दिखाया था, जिसको लेकर नेपाल ने विरोध किया था। नेपाल के हज़ारों लोग उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में माल ढुलाई का काम, पहाड़ों के एक्सपीडिशन में आए लोगों के साथ गाइड और कैलाश मानसरोवर यात्रियों के साथ वोटर का काम करते हैं। इस कारण जब ये सड़क बन जाएगी तो इन नेपाली लोगों का अपना व्यवसाय छिनने का खतरा भी आ रहा है। दोनों देशों के पास अपने अपने तर्क हैं और ये मैटर जो है ये नेशनल सिक्योरिटी का है। तो बेहतर यही होगा कि दोनों देशों के बीच बातचीत से ये मुद्दा आसानी से सुलझ जाए। अब इस मैप में आप देख सकते हैं, ये जो मैप है, सबसे पहले आप ये वाला मैप देखें कि ये भारत है और ये है चाइना, और चाइना के पास ये वाला क्षेत्र है जिसका नाम है कैलाश मानसरोवर। ये आप नेपाल देख रहे हैं यहाँ पर, तो जो ये कैलाश मानसरोवर है यहाँ तक हम लोगों को पहुँचना है। अब अगर आप इस मैप को देखें तो यहाँ पर है ये माउंट कैलाश, जिसको हम लोग कैलाश मानसरोवर, यहीं पर एक झील है जिसको हम लोग कहते हैं भगवान शिव का ये स्थल है। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो ये वाला प्लेस है, यहाँ पर ये झील है ये वाली, और ये जो झील है ये जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, इसको लेकर के बड़ा धार्मिक श्रद्धा है यहाँ पर। और ये है लिपुलेख दर्रा, आप ये देखिए ये लिपुलेख दर्रा है, ये नेपाल है, ये वाला पार्ट आप देखिए, ये वाला पार्ट है नेपाल का और ये वाला पार्ट है हमारे उत्तराखंड का, और यहाँ पर है ये लिपुलेख दर्रा, यानी एक प्रकार का ये ट्राई पास है। ये चाइना, ये नेपाल और ये भारत। अब ये जो बन रहा है नया, जो सड़क नई बनाई जा रही है, वो सड़क आप देखिए कि ये सड़क का निर्माण जो किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है। ये है धारचूला और ये है लिपुलेख पास। अगर इनको आपस में कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ पर जाना आसान हो जाएगा। इसी वजह से नेपाल यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि चाइना को भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि चाइना को भी लग रहा है कि धीरे धीरे भारत इधर की सीमा में एंट्री कर रहा है।
इसके अलावा अगर यहाँ पर कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखें तो आप और इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप देख सकते हैं कि ये काला पानी है, लिपुलेख दर्रा से थोड़ा और दक्षिण में पड़ेगा। इसके अलावा ये गाला है, ये यहाँ पर सिरखा है, और ये यहाँ पर तवा घाट है, और ये धारचूला हो गया। और यहीं पर एक फेमस आश्रम पड़ता है जिसका नाम है नारायण आश्रम, और ये प्लेस आप देख सकते हैं काला पानी। इसके अलावा ये डोलमा पास है, डोकला अलग है और ये है डोलमा पास। और यहीं पर एक और आप प्लेन याद रखेंगे जिसका नाम है पारखा प्लेन्स। तो ये पूरा मैटर था भारत और नेपाल के बीच में विवाद का।